श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 10 नवंबर को आंवला नवमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और मेरी तरफ से आप सभी को आंवला नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान हरि, भगवान सत्यनारायण की कृपा आपके घर पे हमेशा बनी रहना। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में कनक धारा स्रोत के बारे में पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है, जिससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास होना शुरू होता है। उसकी बात भी करेंगे। साथ ही साथ वो कौन सी 2 उंगलियों से हमें पत्ता तोड़ना है आंवले की, इसकी बात भी हम लोग करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आंवला नवमी का जो लाभ है आपको पूरा मिल पाए ना। देखो, सबसे पहले कोई भी उपाय बताने से पहले मैं आपको 2 से 3 नियम समझा दूं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं ना। देखो, बहुत सारे जगहों पे और बहुत सारे महात्मा ने, बहुत सारे पंडित जी लोगों ने इस बात को कहा है कि जो नवमी तिथि होती है और अगर रविवार का दिन है तो हमें आंवले पेड़ का पूजन नहीं करना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, अब जो आंवला नवमी का दिन होता है वो नवमी पे ही होता है और भगवान हरि का जो वास होता है, माँ लक्ष्मी का जो वास होता है, कहाँ पे होता है? आंवले पेड़ के नीचे। तो कैसे ये पॉसिबल है कि हम आंवले पेड़ की पूजा ना करें? तो इसका सबसे सिंपल सा जवाब है कि आप पूजा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आई क्या? तो बहुत सारे जगहों पर लिखा हुआ है, उन सभी चीज़ों को इग्नोर करो और पूजन करना। ठीक है ना। आंवला नवमी के दिन पूजन किया हुआ, आपकी सारी गलतियां माफ है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। तो आंवला नवमी पे पूजन कर सकते हो। और दूसरा बात, ये जो मैंने आपको उंगलियां दिखाई है ना यहाँ पे ऐसे तोड़ने वाला, अगर आप लोग गुरु जी की कथा पुरानी वाली सुनोगे तो उन्होंने एक वीडियो में तो हाँ कह दिया और एक वीडियो में तो उन्होंने नहीं कह दिया। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि भैया गुरु जी की हमने कथा सुनी थी, उन्होंने कहा था कि हमको आंवले की जो पत्तियां हैं उनको तोड़ करके अपनी झोली में रख करके उसे तिजोरी में रखने से हमारे घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती है। लेकिन हमने एक वीडियो और सुनी गुरु जी की, उन्होंने क्या कहा कि जो भी व्यक्ति आंवला नवमी पे आंवले के पेड़ की या फिर आंवले की कोई भी छाल तक को भी तोड़ लेता है तो उनके घर में कभी माँ लक्ष्मी नहीं आती हैं, धन संपदा की हानि होती है। सबसे बड़ा सवाल मेरे लिए हो जाता है कि अब मैं इस वीडियो को बनाऊं कैसे? तो मुझे एक चीज समझ में आई कि इस वीडियो को बनाने का एक तरीका है। पहले आप तरीका समझ लो। देखो, आपको क्या करना है, स्क्रीन पे आप सभी को उंगलियां दिख रही हैं, हमें आंवले की पत्तियों को छूना है कौन सी उंगली से? यहां पे जानबूझ करके मैंने ऐसा हाथ दिखाया ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले समझो, दाहिने हाथ से आपको तोड़ना है। किससे तोड़ना है? दाहिने हाथ से। तोड़ना है कि नहीं तोड़ना बात करेंगे, पहले दाहिना हाथ समझो। 2 उंगलियां आपको यूज करनी है। एक तो आपको ये अंगूठा यूज करना है, ठीक है ना, और दूसरा तर्जनी उंगली, जिसको हम लोग सबसे छोटी उंगली भी बोलते हैं, कुछ लोग पृथ्वी उंगली भी बोलते हैं। तो आपको ये जो ऊपर की 3 उंगलियां दिख रही हैं, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, इन तीनों उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ हमको सबसे छोटी उंगली का इस्तेमाल करना है और अंगूठे का इस्तेमाल करना है। अब यहां पे बात आती है कि भैया तोड़े या ना तोड़े। वैसे देखो, तोड़ना मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आंवले वृक्ष के नीचे जाना है ना, वहां आपको आंवले पेड़ की बहुत सारी पत्तियां गिरी हुई नजर आएंगी, उनमें से कोई भी पत्ती आपको उठा करके रख लेनी है। जो उंगलियां मैंने आपको बताई हैं उन्हीं उंगलियों का इस्तेमाल करके आपको उन पत्तियों को उठाना है, अपनी झोली फैलानी है। आपने साड़ी पहना है तो हल्का सा साड़ी को पल्लू पे गिरा लेना, आपने दुपट्टा ओढ़ रखा है दुपट्टे में गिरा लेना, शर्ट पहन रखा है शर्ट में रख लो। झोली फैला करके ही आपको उसको क्या करना है, जो पत्तियां होंगी आंवले की, अपनी झोली में रखना। ठीक है ना। रखने के बाद में इसको लेके चले जाना आप अपने घर पे, जहां पे रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो, उस स्थान पे हल्दी के टुकड़ों के साथ में किसी भी लाल कपड़े में या फिर किसी भी छोटी सी कटोरी में रख देने से साल भर हमारे घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती, माँ लक्ष्मी का वास होता है ना। तो ध्यान रखिएगा, पत्तों को तोड़िएगा नहीं, है ना, क्योंकि आंवला नवमी का दिन है, भगवान हरि का दिन है। अब जिसकी हम पूजा करेंगे उन्हीं को तोड़ लें तो कहीं ना कहीं ये चीजें गलत लगती हैं मुझे भी। तो आप तोड़िएगा नहीं, लेकिन पत्तों को तो लेना है, जो नीचे गिरे हों उन्हीं पत्तों को ले लो, अपने हाथों से मत तोड़ना। मेरी बात आई समझ में? तो आप सभी को इस काम को करना होगा। आगे बढ़ते हैं आंवला नवमी के अवसर पे, इस तिथि पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय पूज्य गुरु जी ने अपनी लगभग सभी कथाओं में इसके बारे में बता रखा है ना। देखो, जब भी हम
अपने घर से कभी भी घर के बाहर जाते हैं, हमें उस काम में सफलता नहीं मिलती। अब चाहे वो हमारे घर के बच्चे हों, हमारे हस्बैंड हों, हमारी वाइफ हों, हमारे सास ससुर हों, है ना, हमारे देवर हों, कोई भी हो, घर से जा रहे हैं तो हमें उसमें कोई क्या कर रही है, सफलता नहीं मिल पा रही है। तो आपको क्या करना होगा, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मतलब मौली दिख रही है, कलावा दिख रहा होगा, रक्षा सूत्र दिख रहा होगा, इसी को आपको लेना ना। आपको इसको लेकर के कहाँ पे जाओगे, आंवले वृक्ष के नीचे जाना, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आंवले पेड़ के नीचे जाओ। एक चीज का और ध्यान रखिए, इस उपाय में यही सबसे मेन चीज है कि आप कोई एक टहनी देख लो, कोई भी एक टहनी देख लो आंवले पेड़ की, उसको याद रखो कि यही टहनी है। उस टहनी पे क्या करना है, जो वो आपने लिया है ना कच्चा सूत, उसको आपको लपेट देना, ठीक है ना। कितना लपेटोगे, जितनी मर्जी उतनी लपेट दो, आपको वहां पे बांध देना है। बांध करके भगवान हरि से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में इस तरीके से समस्याएं हैं, कोई भी व्यक्ति है घर से बाहर जाता है, उसका उसमें काम नहीं होता है, सफलता उसे नहीं मिलती है। यह काम आपको आंवला नवमी के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में कर लेना, ठीक है ना। जब आप उसको लगाओगे, उसको लगाने से पहले एक आपको घी का दिया लंबी बत्ती का वहां जरूर जला देना। जलाने के बाद में ये मौली कलावा जो भी आप बोलते हो, उसको लपेट देना। उसको फिर छोड़ करके चले आओ। अगले दिन पड़ेगी फिर से 10वीं तिथि। अरे पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, 11 तारीख को 10वीं तिथि। 10वीं तिथि को सुबह 10 बजे से पहले जाना है। 9वीं तिथि को शाम को उपाय करना है, लेकिन 10वीं तिथि को सुबह 10 बजे से पहले उसी आंवले पेड़ के नीचे फिर से जाना, फिर से घी का दिया लंबी बत्ती का जलाना। और जिस टहनी पे, मैंने क्यों कहा था आपको याद रखना है कौन सी टहनी में बांध रहे हो, क्योंकि हमें उस मौली को, कलावा को, रक्षा सूत्र को खोल करके वापस लेके आना है। और फिर आपको 10वीं तिथि को उसको खोल करके अपने घर वापस लेकर के आना है। जब वापस लेकर के आओ, उसको संभाल करके रख लो। जब भी आपके घर का, है ना, समझिएगा, जब भी आपके घर का कोई भी व्यक्ति घर से बाहर जाता है, किसी भी काम के लिए जाए, और अगर उसे सफलता नहीं मिलती है, उसके हाथों में उस रक्षा सूत्र को बांध देना। वो उस रक्षा सूत्र को बांध करके जाएगा, भगवान हरि की कृपा उसके साथ में जाएगी। उस व्यक्ति का जो काम होगा वो 100% होगा। चाहे वो बिजनेस के पर्पज से बाहर जा रहे हो, चाहे शादी देखने के लिए जा रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, इंटरव्यूज देने जा रहे हो, किसी भी काम के लिए जाएंगे, उनको उसमें सफलता 100% मिलेगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। बहुत इजी सा, बहुत आसान सा उपाय है, करना सभी को है, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आंवला नवमी पे ही हम लोग करने वाले अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये उपाय बहुत फेमस है। अभी मैंने 3 से 4 दिन पहले भी इस उपाय को आपको समझाया था, एक बार और रिवाइंड करा रहा हूं, एक बार और याद दिला रहा हूं। गलतियां कोई लोग मत करना, गलती करोगे साल भर पछताओगे, फिर मैं नहीं जानता, ठीक है ना। लेकिन छोटा सा काम कर दो, वीडियो को जल्दी से करेंगे लाइक, मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से यहां पे है, इस वीडियो के माध्यम से सभी को यह इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, जिन भी लोगों के ऑर्डर 9 मुखी रुद्राक्ष के थे, थोड़ा सा आपका ऑर्डर लेट में पहुंचेगा, क्योंकि 9 मुखी रुद्राक्ष जो मेरे पास स्टॉक था ना, वो खत्म हो गया है। मैंने मंगाया है, आज या कल में आ जाएगा, उसके बाद तुरंत मैं आपको डीटीडीसी कुरियर से भेजूंगा, जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। तो उसके लिए माफ करिएगा, बहुत जल्दी खत्म हो गया, मुझे इतना मैंने सोचा भी नहीं था ना, तो माफ करिएगा। बाकी बात करते हैं उपाय की, कि इस उपाय के बेनिफिट क्या है। रोग मुक्ति, आपके पास में लाख रुपए हो, कितने भी पैसे हों, अगर घर में रोग आ गया ना एक बार, यकीन मानिए सारे पैसे किसी काम के नहीं होंगे। इसीलिए इस उपाय को करना होगा, ठीक है ना। क्या करिएगा, आपको आंवला लेना है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है आंवला, बहुत ही कम प्राइस में इस टाइम पे। तो आंवला ले लो। कितनी आंवला लोगे, 3 आंवला लेना, ठीक है ना। अब यहां पे बात आती है कि भैया आंवला हमें नहीं मिलता है, या फिर हम घर से बाहर नहीं निकल पाते। अगर आपको आंवला नहीं मिलता, आंवले की पत्तियां ले लो। पत्तियां भी नहीं मिल पाती हैं, आंवले की डंडी ले लो। डंडी भी नहीं मिल पाती है, आंवले की छाल ले लो। अब बात आती है, भैया आंवला नवमी का दिन है, आपने बताया है तोड़ना नहीं है, तो कैसे लेंगे। जो नीचे पड़े हुए हो आंवले की कोई भी चीज, उसका इस्तेमाल कर लो। बाकी मार्केट से आप आंवला ले सकते हो ना। फिर एक छोटा सा कोई भी पात्र ले लो, चाहे वो तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, ग्लास हो, कटोरी हो, उसके अंदर क्या करना है, जल भरना है। जो भी चीज आंवले का आपने लिया है, उसको एक चीज आपको इस कलश के अंदर डालना। जैसे मैंने 3 आंवला बताया, तो तीनों मत डाल देना, सिर्फ एक डालना है ना। डालने के बाद में इस कलश को उठाना। आपके घर में महादेव का शिवलिंग जरूर होगा कि नहीं होगा। आपको क्या करना है, शाम के टाइम पे, यानी रात में एक समय है, गुरुजी कथा आपने सुनी होगी, 9:15 का समय, ठीक है ना। इसी वक्त आपको अपने घर के शिवलिंग के पास जाना है, उस आंवले वाले जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर
कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। यह कामना करनी है, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर का ये व्यक्ति है, बीमार रहता, परेशान रहता, आप इसकी बीमारी को दूर करें। ध्यान रखिएगा, उस जल का आचमन नहीं कराना है, उस बीमार व्यक्ति को सिर्फ जल चढ़ाना है। बात आती है भैया, जो आंवला हम चढ़ाएंगे शिवलिंग पे आकर के रुकेगा, क्या इस आंवले को हम खा सकते हैं? जी नहीं, आप उस आंवले को खा नहीं सकते, उसको उठा करके किसी आंवले पेड़ के नीचे रख देना। लेकिन इस उपाय को एक ही दिन नहीं करना, आपको इस उपाय को करना है 10 नवंबर को करना है, 11 नवंबर को करना है, 12 नवंबर को करना है। लगातार 3 दिनों तक आपको करना है, रात में 9:15 पे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आप कर लेते हैं, जो भी व्यक्ति के लिए उस इंसान की जो बीमारियां होंगी वो हमेशा के लिए दूर जरूर होगी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जिसकी हम लोग बात करने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, वो है कनक धारा स्रोत, है ना। देखो, उसके लिए क्या करना, स्पेशली कनक धारा स्रोत जब पढ़ा जाता है, किसके लिए होता है? धन संपदा के लिए होता है, कर्ज मुक्ति के लिए होता है। उसके लिए आपको ऐसे दिया लेना है, ठीक है ना। देखो, अब ये दीपक देखो कहाँ कहाँ काम आ रहा है दीपावली का। जो दीपक आपने दीपावली में इस्तेमाल किया था, उसी दीपक को आप ले सकते हो। ज़रूरत नहीं है नए लेने की, लेकिन आपके पास बहुत पैसा है तो नया भी ले सकते हो भाई ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है, इस दीपक के अंदर क्या करना है, आपको घी डालना। ध्यान रखिएगा, जो दीपक आपने दीपावली पे घी वाला इस्तेमाल किया था वही लेना, तेल वाला मत ले लेना। अगर नहीं है घी वाला तो नया ले लो, घी डालना। अब हम ये उपाय किसके लिए कर रहे हैं? माँ लक्ष्मी के लिए। तो आपको कौन सी बत्ती लगानी है? हमेशा लंबी बत्ती का दिया लगता है। कहाँ पे? माँ लक्ष्मी के लिए, साथ ही साथ आंवले पेड़ के नीचे। चाहे वो आंवले का पेड़ आपके घर में गमले में लगाया हो, चाहे वो आंवले का पेड़ आपके घर में हो, घर के बाहर हो, कहीं पे भी हो, बड़ा हो, वहां पे चले जाओ। ठीक है ना। समझिएगा, सबसे पहले जो मैंने आपको दीपक दिखाया, उस दीपक को पहुंच करके आंवले पेड़ की जड़ में मां लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आपको यहां पे जला देना। पहला जला। दीपक जलाने के बाद में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा गुरुजी ने बताया है कि दीपक जलाने के बाद में आंवले पेड़ की छांव में बैठ कर, जो आंवले का पेड़ अगर बड़ा सा हो तो उसकी छांव में बैठ करके एक समय निर्धारित है। वो समय है 5:30 बजे से, यानी कि शाम को 5:30 बजे से लेकर के और 7:45 तक का जो समय है, इसी के बीच में आपको गूगल पे ओपन करना है कनक धारा स्रोत। वहां पे फोन देखो, मोबाइल देखो और उसमें देख करके पढ़ जाओ। यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति इस तरीके से आंवला नवमी पे दीपक जला करके आंवले पेड़ की छांव में बैठ करके कनक धारा का स्रोत का पाठ करता है, उनके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती। और अगर कर्ज की समस्या बढ़ती चली जा रही है तो कर्ज की समस्या भी खत्म जरूर हो जाएगी। अब कहोगे भैया हमको फोन चलाने नहीं आता, हम कैसे ढूंढेंगे? आप बता दो, मैं बताऊंगा तो आप पाओगे नहीं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप चाहो तो मार्केट में भी कनक धारा स्रोत मिलता है, वहां से पढ़ लो, वरना किसी से भी फोन में अगल बगल लोग रहेंगे, भैया कनक धारा स्रोत इसमें ओपन कर दो, वो सर्च कर देंगे, आप आराम से देख करके पढ़ लेना। ठीक है ना। बात आई क्या समझ में? तो आप सभी लोगों को आंवला नवमी पे इन सभी कामों को करना है। बाकी मैंने कोशिश की है आप सभी को हर एक बातों को, हर एक चीज़ों को अच्छे से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना है नहीं समझ में, बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।